नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, राम, भारत माता की जय। साथियों, सबसे पहले तो हम यारी जो टीम है हमारी, उसकी घोषणा सिर्फ 5 मिनट करूंगा। जो हमारी नेशनल टीम है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। अंकित मलिक जी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। जो जींद से है, अनिल खटकर जी, अनिल कैथल जी वाइस प्रेसिडेंट, रामू गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट, नसीब धर्मखेड़ी जी वाइस प्रेसिडेंट, रमेश नाड़ा जी धर्मखेड़ी, रमेश नाड़ा जी महासचिव, रमेश शर्मा उगाड़न महासचिव, बलजीत शर्मा, प्रवीण मोर ये महासचिव, विनोद दलीप खेड़ी जालम सचिव, और हमारी यारी इंटरनेशनल के नॉर्थ के जो प्रेसिडेंट है वो विनोद गोयल जी, प्रमोद गोयल जी पंजाब के, और जीवन जिंदल जी चंडीगढ़ के, और कृष्ण गोयल जी प्रदेश के सचिव रहेंगे। हमारी जो प्रदेश की टीम है, मैं उसका प्रेसिडेंट रहूंगा। प्रवीण खरब, संजय मोर, पवन मेहरा ये सारे के सारे महासचिव, दीपक खांडा जी, जयवीर बुडाना, महेंद्र पेटवाड़, राजवीर सीसर, राजेश नरवाल रोहतक ये सारे महासचिव रहेंगे। सत्यपाल लोहान, ओम प्रकाश गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, आत्म प्रकाश उगाड़न जी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वुमेन सेल, पूजा रानी सिरसा से ये प्रधान, मंजू सुरान खेड़ी जालम ये वाइस प्रेसिडेंट, सरोज बाला सिसाई कालीराम वाइस प्रेसिडेंट, सोनिया रानी महासचिव, सीमा रानी लोहारी से महासचिव, दीपा पाठक अम्बाड़ा से मीडिया कोऑर्डिनेटर, सुशीला खरब बकलाना सचिव, और आशा दलाल नगुरा ये सचिव रहेंगी। हमारी जो यूथ की टीम है, सुमेश नारू ये हमारे यूथ के प्रधान है, विजेंद्र दलाल, कर्नल पूरा, निशु बकलाना, दिनेश अलावत ये वाइस प्रेसिडेंट है, विश्वराज जी, युवराज जी, सुमित दलाल, मनोज सिंदड़ ये सारे महासचिव हैं। मास्टर सुशील डाटा, जयप्रकाश माजरा ये महावीर मसूदपुर, जयप्रकाश, सुमित सांगवान, सुनील खानपुर ये सचिव रहेंगे। और किसान सेल में भाई विकास पे छोड़ता हूं, ये जिनको प्रधान बनाना चाहे बना ले, ये इनका अपना फील्ड है। और सुरेश गुराना जी जिला युवा अध्यक्ष हमारे रहेंगे जी। और जो मंडल अध्यक्ष है सुभाष चरैया जी लोहारी से, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। रोहित ठाडा मिर्जपुर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के डायरेक्टर है। सोनू कश्यप जी ये कश्यप समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। अमित प्रजापत ये प्रजापत प्रदेश अध्यक्ष है। सोनू नंदा जी ये धाड़क समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। पवन जांगड़ा ये जांगड़ा समाज को देखेंगे कि कोई गरीब है, किसी को मदद की जरूरत है। संदीप गोस्वामी जी ये गोस्वामी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। अजमेर बडाड़ा ये लुहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। हनीफ ये प्रेस के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और जो गांव के प्रधान है, संजय खेड़ी जालम, ज्योति गांव खेड़ी लोचम, अजीत गांव गढ़ी अजीमा, अरुण तिवारी जी, मंगत माजरा, बलजीत गांव मांडा, सतपाल गांव बडाड़ा, राकेश गांव सीसर, मास्टर सुनील डाटा, चंद्रभान पुट्ठी ये अपने अपने गांव के अध्यक्ष रहेंगे। अब मैं अपना संबोधन शुरू करता हूं साथियों। सबसे पहले तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है विकास सीसर जी, और उनके साथ आए हमारे किसान संघर्ष समिति के अक्षय नरवाल जी और सुनील संधू जी जो भी बोल के गए, जो प्रदेश अध्यक्ष है पूजा रानी जी, सुमेश नारू जी युवा के, और जितने भी मुझे इतनी दूर से सुनने के लिए आए सभी माता और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम, इसके लिए माफी भी चाहूंगा। ये पवन मेहरा जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। हमने ये काम शुरू किया साथियों, आपने फोटो देखी, किसान और मजदूर की फोटो है हमारे इस बैनर के अंदर। हम किसान और मजदूर के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसान मजदूर के बच्चे को इंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। इंटरप्रेन्योर का मतलब है कि हम उसको उद्यमी बनाना चाहते हैं, उद्योग लगाने वाला बनाना चाहते हैं, ताकि वो उद्योग लगाए और नौकरी देने वाला बने। हमारा मकसद है कि हमारा घर तरक्की करे, हमारा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग ऐसे थे जो दुनिया में एक नया आइडिया लेकर के आए। उनमें से स्टीव जॉब, मार्क जुगरबर्ग,
एयरबीएनबी का मालिक कोई घर नहीं है दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया के घर होटल बना के रख दिए। ऊपर वाले के पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की गाड़ी का मालिक खुद है। DoorDash का काम, कोई होटल नहीं है, लेकिन हर होटल से खाना लेकर के हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही एलन मस्क है, ट्विटर का मालिक है, लेकिन टेस्ला गाड़ी का भी मालिक है। एक ऐसी गाड़ी है पूरे वर्ल्ड में टेस्ला, जो बिना ड्राइवर के भी चल देती है। लाइट आएगी, रुक जाएगी। मैंने बहुत सी चीज आपको मेरी फेसबुक पे भी दिखाई। ब्रायन ट्रेसी एक ऐसा आदमी है जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, और उनका कहना है, जैसे कि आम घर में हमारी बात है कि ये आसान काम पहले कर ले, मुश्किल काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने कहा है कि पहले मुश्किल काम को करिए, आसान काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्राहम लिंकन, ये ऐसे नाम है, अगर इन लोगों को सुन के अपने अंदर लेके जाओगे तो बच्चे तरक्की करेंगे। अब्राहम लिंकन 22 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ना शुरू हुआ, लेकिन 64 साल की उम्र तक हारता रहा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, और 65 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये सारी चीजें अगर हम अपने बच्चों के अंदर डाल दें और निडर होकर काम करें, तो हमारे बच्चे जरूर तरक्की करेंगे। मैं देखिए भाई, राम से क्या हो गया? पैर फिसल गया। कोई और तो नहीं दिक्कत है? हाँ, गद्दा आगे नहीं। चोट तो नहीं लगी? बच गया के? ओहो, थोड़ा गद्दा बार है। तो साथियों, हम ये जो काम करने आए, ये काम इसलिए कर रहे हैं, मुझे भी पता था पूरे देश के अंदर 30 से 35 लाख रुपए में अमेरिका भेजते हैं। मुझे भी पता था कि 50 से 60 लाख रुपए में अमेरिका जाता है, लेकिन मेरा केवल मात्र एक ही ध्येय था कि किसान और मजदूर परिवार को कैसी तरक्की दूं, और ये कैसे तरक्की हो, इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी। मैं जब अमेरिका गया, बहुत लोग मुझे बीमार मिले, बहुत लोगों को दिक्कतें थी, और उनको दिक्कतें इसलिए थी कि जाने के बाद जो डोंकी के माध्यम से गए थे, उनको इसलिए दिक्कत थी कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। 7-8 महीने तक इंश्योरेंस नहीं होता उनका, इसीलिए उनको दिक्कत भी आई। और उसको संभाले कौन? बहुत से भाई गए हुए इंडिया से, लेकिन संभालने वाले बहुत ही कम। और अपने देश में भी बहुत लोगों को दिखते हैं, लेकिन संभालने वाले बहुत कम है। इसलिए मैं विकास भाई की बड़ी इज्जत करता हूं, सुनील संधू की बड़ी इज्जत करता हूं। ये लोग आगे आने चाहिए। और जो भाई अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है, हम उनका एक ही बात कहेंगे साथियों, कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो, आप मालिक कैसे बने, इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। मैं साथियों, ऐसे बच्चे हमने यहां से भेजे जिनका 30 गज का घर और सब्जी की रेहड़ी, और वो बच्चे अमेरिका चले गए। 4 से 5 लाख रुपए में काम करते महीने का। हमने काम इसलिए शुरू किया कि 6.5-7 लाख रुपए में अमेरिका जाए और 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाए, ताकि हमारा बच्चा, हमारा किसान और मजदूर परिवार वो तरक्की करे। एक बच्चा बाहर जाने का मतलब है एक फैक्ट्री घर में लगना। हम सब इसी काम में लगे हुए हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड एक किताब है, उसको पढ़ना साथियों। उसमें लिखा है कि 2 तरह के बाप हैं दुनिया के अंदर। एक पिता कहता है कि बच्चे पढ़ और इस बड़ी ही कंपनी में नौकरी करनी है, लेकिन एक बाप कहता है कि खूब पढ़ और इस कंपनी का मालिक बनना है। हम आपको मालिक बनाने के लिए आए हैं, नौकर बनाने के लिए नहीं आए साथियों। और मैं आपके बीच में खड़ा होकर के कसम खा के कहता हूं, जब तक हर गांव से 50 से 100 बच्चे अगर कामयाब नहीं होंगे, यह मुहिम कभी ये ढीली नहीं पड़ेगी। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर इसमें मुझे कुछ बच भी जाता है, मैं 20 साल से मदद करता हूं, 20 साल से मदद करता हूं, लेकिन मैंने कभी फेसबुक पर नहीं किया।
अभी 1 साल से फेसबुक पर लेके आ, इसका फायदा यह हुआ कि बहुत लोग मिलते हैं हमें। अभी 3 दिन पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी 10 दिन पहले कि आप शादी का कार्ड टेलीफोन पे सेट करना शुरू करें। यह भी हमारी यारी का एक हिस्सा है। उसका कारण है, अभी 3-4 दिन पहले मैं हबतपुर गया। हबतपुर में एक शर्मा जी, बलबीर शर्मा थे शायद उनका नाम, बेटी का शादी का कार्ड बांटने गए थे और एक्सीडेंट हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। बेड पे पड़े थे, हमने उसको 31,000 रुपए देके पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया और बोला कि अगर और दिक्कत आएगी तो हम आपके पास बैठे। साथियों, ऐसे ऐसे मेरे पास 300 उदाहरण है हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर, और 17 ऐसे उदाहरण है जो अमेरिका के अंदर। अभी आज के प्रोग्राम के बाद ठीक 10 दिन के अंदर मैं कनाडा जा रहा हूं। मैं आपके बीच में एक बात कहता हूं, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, अगर कोई दिक्कत है तो मैं कनाडा आ रहा हूं। आपका बेटा मेरा बेटा, आपकी बेटी मेरी बेटी, और उसके बाद मैं अमेरिका जा रहा हूं। कोई भी बच्चा मुझे सुन रहा हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई दिक्कत है, वहां भी मैं 70 लोगों को नौकरी दे के आया था। और जाने के बाद मैं एक दिन नहीं सोऊंगा। मैं और मेरा भाई 1 साल से केवल मात्र 3.5 और 4 घंटे की नींद लेते हैं। और साथियों, आपको कामयाब करके रहूंगा। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आप भरोसा रखना, हम इसको परिवर्तन लेके आएंगे। जैसे मेरे भाई विकास ने कहा कि राजनीति भी होनी चाहिए, इन भाइयों ने कहा, और आप लोग भी, बहुत से लोग मुझे सुनना चाहते हो, लेकिन राजनीति में भी केवल मात्र वही आदमी आगे आने चाहिए जिसका 10 से 15 साल तक समाज सेवा का इतिहास रहा हो। अगर वो समाज सेवा नहीं करता, और 10-10 साल से आप लोगों ने देख लिया कि 10 साल मंत्री रहा, 10 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहा और 10 साल बीजेपी में रहा, अगर वो 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं करेगा। वो चोर है, वो भ्रष्टाचारी नेता है। ऐसे नेताओं की पकड़ करो और उन नेताओं को बाहर मारो। मैं नहीं कहता कि आप मेरा साथ दो, मैं राजनीति से दूर हूं, लेकिन पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान जहां भी समाज सेवी होगा, और ये विकास भाई ये भी इस काम में लगे हुए हैं, इनका जो भी आदेश होगा वो भी करूंगा, और जहां भी लेके जाएंगे वहां जाऊंगा। जो भी समाज सेवी होगा उन समाज सेवियों की मदद करना। जैसे सुनील संधू बैठे थे, विकास सिसर बैठा, अपने घर ही नहीं रहता। मैं एक दिन पूछने लगा इनसे कि आपकी वाइफ नाराज तो नहीं होगी? कहता कि मैंने कह रखा कि टाइम टाइम पे संभाला करूंगा, और ये संभालते हैं। लेकिन मेरी वाइफ तो 1 साल से मेरे से वैसे ही दूर है। 6 महीने अमेरिका, 6 महीने जो इंडिया में होती है तो मैं अमेरिका होता हूं। लेकिन हमारा केवल मात्र एक ही ध्येय है कि हमारा नौजवान, हमारी बहनें कैसे कामयाब हो, और इस कामयाबी के पीछे लगा हुआ हूं। और जब तक मैं झुकूंगा नहीं, और राजनीति करने वाले लोग भी सुन ले, मेरे कदम एक कदम भी पीछे नहीं होगा। चाहे मेरा सगा भाई हो या मेरे कोई परिवार का, अगर मेरे तरीके से नहीं चलता और मैं गलत चलूं तो आप मेरे से दूर हो जाना। और कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी, अपने हल्के का हो, नारनौल का, यो हरियाणा भर का कोई भी हो, हम उनके खिलाफ है जो लुक्का छिपी का काम करते। आए और चले गए, आए और चले गए, किसी की कोई सुध नहीं। और वो भाई सुन ले, हम कतई भी आपके साथ नहीं है, चाहे कोई भी है। अगर आप गरीब का, मजदूर का, किसान का साथ नहीं देते, अगर उनके बीच में नहीं है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आप गांव में चौपाल में खड़े होकर के बोलिए कि इस गांव के 100 आदमियों का आप फार्म भरवाइए और 3 आदमियों की गारंटी लिए। नहीं ले सकते हैं गारंटी, इनका भरता नहीं है। बनने के बाद भ्रष्टाचार करना, पैसे खाना, अरे पैसे वाले लोग भी पैसे खाते, जिनको भगवान ने बहुत दे रखा है, वो लोग भी पैसा खाने का काम करते। और साथियों, मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि मेरे कहने से आप 100 लोगों का फार्म भरवाइए अमेरिका का, मैं 30 लोगों को अमेरिका पहुंचाने का दम रखता हूं। और आपका बच्चा जब तक कामयाब नहीं होगा,
हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सामाजिक रूप से कामयाब करें, चाहे आर्थिक रूप से काम करें, किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करेंगे। बहुत से मजदूर परिवार तरक्की करके भाई पिछले 2.5-3 महीने में 129 लोग अमेरिका पहुंचा दिए। ये भाई एक मुसलमान का भाई बैठा है, रोने लगा, मुझे कहता कि सर मुझे लगा कि आप हिंदुओं के लिए काम करते। मैंने कहा जब अमेरिका था 17 लोगों की मदद करी, उसमें से जाट तो सिर्फ एक ही था, बाकी सारे के सारे गैर जाट थे। मुझे जाट से कोई मतलब, इस देश का कोई भी नागरिक है, चाहे वो अमेरिका में बैठा, कनाडा में बैठा है या वो अपने हिंदुस्तान में है, मैं उसके लिए कुछ भी काम आ सकता हूं। मैं अपने तन मन धन से उसके लिए काम करूंगा और मुझे किसी भी समय कहीं भी बुलाना। आपने देखा है कोई ये काम करने वाला पब्लिक करते हुए? और मैं पब्लिक सभा में बोलता हूं कि बेटा तेरा कोई खाया तो नहीं, जो बोला था वही करा है ना, और वही करूंगा सारी जिंदगी। और अब कनाडा जा रहा हूं और कनाडा भी ये देखूंगा कि ये 25-30 लाख किस बात के लेते। ये भी अगर चोरी बजारी होगी इसको भी बंद करने का काम करेंगे। और आप लोगों को बताना चाह करके कि इतने पैसे में ही 6.5 से 7 लाख रुपए में ही 5 फीसें हैं। 5 फार्म भरना, एमएससी की फीस, एक सर्विस फीस होती है, और वीजा लगने के बाद ये 75 से 80 हजार रुपए में वीजा की हाँ और ना हो जाती है। और उसके बाद एक सेमेस्टर की फीस 4.5 लाख भी है, 6.5 लाख भी है। ये 30 लाख वाला खेल खत्म। अरे 30 लाख की इसलिए फीस बताते हैं कि इनको कमीशन खाना होता है। हमने ये चीज बंद कर दी, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और राजनीति करने वाले भी सुनो, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और ऐसे आदमी का साथ देना साथियों, आप जब कोई भी है, आप हमारे एक इशारे का इंतजार करना, विकास भाई के इशारे का इंतजार करना। आप जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, एक एक वोट की कीमत है। आप उस आदमी को देना वोट जहां पे हमारी ये जो टीम है ये इशारा करे। अगर आप कहोगे तो स्टैंड के लिए 24 घंटे तैयार हो। और साथियों सुनो मेरी बात, मैं आपके लिए जीने आया हूं और आपके लिए मरने आया हूं। मेरा पूरी लाइफ आप लोगों के लिए न्यौछावर करता हूं। लेकिन अगर कोई आदमी आपके साथ छल कपट करे, आप मेरे मां बाप भी, मेरी भाई बहन भी हो, उस आदमी को बख्शेंगे नहीं। जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बार जेल में जाना पड़े, जैसे विकास भाई ने कहा कि मैं 8 बार जेल में गया हूं, 8 बार गए हैं, चाहे 20 बार जाना पड़े, लेकिन जिएंगे और मरेंगे किसान और मजदूर के लिए। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब किसान और मजदूर तरक्की करेगा। अरे लूट लिया लोगों ने, 80 करोड़ लोग बीपीएल परिवार में ग्रहण करते हैं, 80 करोड़ लोग, और कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की करेगा जिस देश की पॉपुलेशन 80 करोड़ बीपीएल परिवार कहलाती हो? तो मैं एक ही बात कहूंगा, इस बीपीएल परिवार को भी घटा करके इसका जो आंकड़ा वो बड़ा हो, तभी हम मजदूर के लिए काम करेंगे। और हमने इस काम के तहत बहुत से मजदूरों को आप याद रखना साथियों, सब्जी की रेडी मैंने बताया, मजदूरी करने वाला, सारी चीजें ऑनलाइन पे बताने की नहीं है। क्या पता किसी बच्चे का नुकसान भी हो जाए, और बच्चों को पहुंचाने का काम करें। मेरी एक बहन आई है मेरे बीच में, आशा मेरे ही गांव की है, नगूरा शादी कर रखी है, अभी बेटी अमेरिका गई। पहले दस्तानी था लोगों को कि 6.5 लाख रुपए में अमेरिका, जब जाने लगे तब आई बात कि हाँ ठीक करे। अरे लगता ही इतना है, हम क्यों नहीं किसी के पैसे। बहुत लोगों ने कहा कि यार आपके रेट बढ़ा दो, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि 50 केस हर महीने दे दूंगा, तू मुंह खोल। और मैंने मुंह खोल दिया कि पूरे हरियाणा, पूरे देश में जो गरीब है, जो मजदूर है, जो बीमार है, उसके लिए आप मदद करें। ये खोल दिया मुंह, उसके लिए कोई नहीं आता। कलम बुडाना गांव में गए थे, 2 तो जवान लड़के एक्सपायर हो गए, उसका पिता एक्सपायर हुआ, माताजी अंधी और बेटा अधरंग। मैं कह क्या उनको कल 31,000 रुपए दे के
कि जी पेंशन, मैं कहा जी 1 साल की पेंशन तो ये ले, अगली साल फिर देखेंगे। मैं आपको एक बात कहूं, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी आपके घर पे आए, उनको सबको एक ही बात कहना, पहले गरीब की सेवा करके आए और 10 साल तक सेवा करके आए। इलेक्शन में कोई भी आए, एक ही आवाज होती है, मुझे बढ़ा दो, मैं सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है साथियों। सेवा भाव करने वाला आदमी पिछले 10-15 साल से करता हो, उसको चुनना। आपके नजदीक है इलेक्शन, और मैं आपके बीच में यूं आया 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि उन बच्चों को भी संभालना जरूरी, और कनाडा का भी हम शुरू करें जल्दी। तो साथियों, ये सारी चीजें मैं आपके बीच में लेकर के आया। और एक बात और, एक भ्रांति और है कि या तो भारत ने खिला ले या पढ़ा ले। ओलंपिक में गोल्ड तो भाई लगातार खेलने का आकर। एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, सैन फ्रांसिस्को के पास है वो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में अगर अमेरिका के 200 गोल्ड मेडल है ना ओलंपिक में, 100 उस यूनिवर्सिटी का केरली के हैं। और जो 100 बच्चे हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वो सारे के सारे या तो साइंस के या मैथ के या कंप्यूटर के, सारे के सारे बच्चे आईटी से संबंधित हैं और टॉप के हैं वो सारे के सारे। अपने दिमाग से निकालिए, खेलना भी है और पढ़ना भी है, ये दोनों की दोनों चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आज ये अखबार पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने कहा है हमास का और इजराइल का रोड़ा, और उस रोड़े में कह रही है सरकार कि 10,000 श्रमिकों को भेजेंगे। सरकार भी कर रही है ये काम, हम भी कर रहे हैं ये काम। तो साथियों, सरकार भी कहती है, कांग्रेस आएगी वो भी कहेगी, बीजेपी आ रही है वो भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि भाइयों, वो कहेंगे हमने भेज दिए, सरकार कहेगी हमने आदमी बिठा दिए, लेकिन सरकार का आदमी भी आपसे लेगा, मोटे लेगा। तो साथियों, इन सारी चीजों के लिए, आपके लिए हमने पूरे हरियाणा भर में ऑफिस खोले, और सारे के सारे ऑफिस मेरे भाई एक ही आवाज पे काम करते हैं कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो, आपको धीरू भाई अंबानी कैसे बढ़े, यही हमारा इंटरप्रेन्योर है, यही हमारा उद्यमी बनाने का काम है, यही हमारा सोच है, यही यारी इंडिया की सोच है कि आप एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े और आप स्वास्थ्य कैसे रहे आपका ठीक। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक ही बात कहूंगा, ये कृष्ण भाई कह रहा है कि जो मेरे भाई की वाइफ थी ना, वो शादी से पहले यहां खेल था और उसमें वो चीफ गेस्ट आई थी, 1 लाख रुपए दे गई थी, और कृष्ण भाई के घर में जो किसान नेता है खाना भी खा के आए, सिल्लू लोहाल। तो भाई ये कह दी तेरी बात ठीक, और ये बड़ा सेवा भाव बालक है जी। तो भाई ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही बात कहूंगा, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप कर्म करिए इच्छा की, मतलब आप इच्छा मत रखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। सभी साथियों सुन लो, जितने भी हमारे साथ है, विकास शिष्य के साथ है, सब ने फल मिलेगा, टेंशन ना लो। और जो भी भाई काम करना चाहता है, विदेश नहीं जाना चाहता, वो काम आड़े विकास के पास भी बतेरा है, मेरे तो नहीं बतेरा है, आप आना मेरे पास, आप सबको काम है हमारे पास, सबको काम देंगे। लेकिन ये मत कहना कि मेरे गांव के आसपास देना, हम कहीं भी आपको बैठाए, हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। और नौजवान बच्चा अपने आप को यह मत समझे कि मैं गरीब हूं, हम गरीब के लिए काम करने आए हैं, किसान के लिए काम करने आए हैं। मेरे से होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये कर सकता हूं, और अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं मना कर दूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। तो साथियों, आप आए, आपने हमें बहुत लंबे समय 3 बज गए, मैं कोई नेता नहीं हूं, विकास भी कोई नेता नहीं है, एक आम साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और आपने हमारा मान सम्मान किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और भूलू नहीं इस बात को। या तो आप या आपके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, मेरा बेटा सुन रहा है। आदमी के पास 100 करोड़ों से 2 करोड़ों, हर रोज पनीर की सब्जी नहीं खा सकता, सिर्फ और सिर्फ चटनी रोटी कभी कभी खाना पड़ेगा। तो 100 करोड़ होंगे, मैं मेरे बच्चे का भविष्य खराब करूंगा, और उससे ज्यादा होंगे तो अगली पीढ़ी का भविष्य खराब करूंगा। तो इसलिए साथियों, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक
अगर मैं ऑफिस में बैठ के काम करूं तो वो रुपया केवल मात्र एक कागज है, और अगर मैं बाहर निकल के गरीब में बांट दूं, गरीब के काम आ जाए, तब पैसा है। तो इसलिए साथियों, ये जो पिटारा है, और कोई भी साथी हमारा यार इंडिया का मेंबर बनना चाहता है, हमने आज ये मेंबरशिप है ये खोल रखी है, और ये पिछले 1.5 महीना तक खुली रहेगी। जिनका हमने शुरुआत में बताया कि इनको ये पद दिए हैं, इन सभी का एक ही मकसद है, अपने अपने समाज में कोई भी गरीब परिवार है। एक वाल्मीकि परिवार मिला था अभी कुछ दिन पहले, कहने लगा जी नींद नहीं आती। मैं कहा क्यों नहीं आती? कहता बेटी की शादी। साथियों, अब ये पैसे नहीं है, बेटी की शादी है। बहुत लोग बेटियों की शादी भी करते हैं। सुनील संधू भी आया था, कर रहा है। मैंने कहा भाई, किसी भी बेटी के घर जाके हमने उसको दहेज का सामान नहीं देना। मैंने भी मना किया कि नहीं, लिख क्या था इतनी संदूक इतनी पेटी, मां नहीं, ये दहेज का सामान। हम बारात आनी है, वो बताइए कितने पैसे में आएगी, आपका भाईचारा बताइए कितने में खाएगा। कहता कि जी 30-40 हजार रुपए। मैं कही 51,000 ले, 11,000 कन्यादान ले, 60,000 रुपए दिए। परसों आया मेरे पास कि सर उसके बाद नहीं लक्ष्य। अभी हमारा बुढ़ाना रोड पे 7 लोगों की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। मैं उसके घर गया, उसने मुझे कहा कि नींद नहीं आती। जिसके घर में 7 एक्सपायर हुए, 13 हॉस्पिटल में पड़े हो, कैसे नींद आ सकती है? हमने 1 लाख रुपए का चेक दिया कि 13 लोगों का इलाज करवाओ। ऐसे करता में भी था। और सिंगवा में एक मजदूर रात को जब उठा अपनी बेटी को पेशाब करवाने के लिए, टॉयलेट के लिए, तो छत गिर गई। हमने वहां 31,000 रुपए देके उसकी शुरुआत करी, और बाकी गांव के लोगों ने किया। तो ये छोटी छोटी शुरुआत है, आप लोग करिए। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर कोई आपके बीच में आकर के मदद करता हो गरीब की, लंबे समय से साथ देना, नजदीक से आया और टक्कर करने, उसकी दुकान को बंद कर दो आप, और आपको करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य के साथ छल कपट होगा, और ये छल कपट नहीं होना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चों के साथ कोई छल कपट न करे, चाहे कोई मेरा अपना भी हो, चाहे मेरे गांव का, मेरे पड़ोस का, अपने हरियाणा का। मेरे को बहुत से राजनीति करने वालों को टेलीफोन आते पिछले 6 महीने से, और वो बहुत बड़े पद पे भी। मैंने कहा जी 6 महीने छोड़ो, अगले कुछ समय और मैं आप लोगों के नजदीक नहीं फटकता। मेरी फड़क जब निकलेगी, जब किसान और मजदूर परिवार के बच्चे को कामयाब करोगे। चाहे आप किसी भी रूप में करो, लाइन लगी पड़ी है, ये भी टिकटार दिया, वो भी टिकटार दिया, लेकिन समाज से कोई लेना देना नहीं। तो आप समझ गए ना सारी बात। ये यार इंडिया का काम है। भाई विकास ने करनाल में कर रखा था प्रोग्राम, ये हमारा एक संगठन है, वो संगठन नहीं तो राजनीति में भी माना नहीं। ये भाई कह रहे थे, अरे मैं तो इस भाई का कर लूं, बंदा तो ये छोटा है मेरे, और मेरे साथ रहते हुए 20-25 साल हो गए, और मिलकर काम कर रहे किसान के मजदूर के लिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो विकास मदद छोड़ देगा, और विकास गलत काम करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। और सारे के सारे सुनो भाई, आप हमारा सिर्फ साथ देना, सब करें। इनको उद्योग का मालिक कैसे बढ़ाए, इसी को पर हम काम करते हैं। एक आदमी अमेरिका जाए तो 1-1.5 करोड़ रुपए का कर्जा 1-1.5 साल में उतार देता। ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आप 3 बजे तक कोई नेता नहीं, सिर्फ एक साधारण किसान परिवार के बच्चे हैं, हमें सुन रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साथियों।